बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम देखेंगे कि अभी अभी कासिम फ़खरी साहब जो हैं वो जेल से रिहा हुए हैं और उनके साथ उनके दीगर साथी भी जो थे वो भी जेल से रिहा हुए हैं। और वहाँ पर रिहा होते कासिम फ़खरी साहब ने अहम तरीन जो है वो ऐलान किया है, ये भी आप मुनाज़िर देख सकेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो शाह आलम एक दरबार का नाम है कराची का, हम तो वहाँ पर कभी नहीं गए, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर ज़ियारत की है, विज़िट किया है। ये भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो जान सकेंगे, देख सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले आपको कासिम फ़खरी साहब की रिहाई से लेकर स्पीड तक, फिर ज़ियारत तक के जो मुनाज़िर दिखाते, फिर इसके बाद में बात करते हैं। हमारे शहीद का खून राएगा, हमारे शहीद का खून राएगा। आज जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म का बदला और हमने रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ये हमारे जवान अल्लामा सुल्तान मदनी साहब, ये हमारे गौस बख्श साहब और दूसरे हमारे साथ अफराद, हमने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, ये दिन क्या है, हमारी पूरी जिंदगियां कुर्बान हो जाए। और हम ये पैगाम दे रहे हैं, ऐसे ऊंचे हथकंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये लब्बैक का नारा और ये मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू का नारा हमें मुजाहिदीन के इमाम खबीरुल मुजाहिदीन इमाम खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें दर्स दिया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक यही बात होगी। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू। ये सूबाई हुकूमत जिस तरह के होचे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए और गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे इन झूठों के मुंह पर मारते हैं और ये पैगाम देते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपने शहीद के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैं दुनिया से मुसलमान गया, मैं सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ना हम किसी गुस्ताख को बर्दाश्त कर सकते हैं, न किसी गुस्ताख के हामी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तुमने 13 तारीख को इन गुस्ताखों को तहफ़्फ़ुज़ देकर कराची की मुक़द्दस सरज़मीन पर, कुतुब आलम शाह बाबा की सरज़मीन पर, अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा की सरज़मीन पर उन गुस्ताखों को। तो नाज़रीन, ये थी वो स्पीच जो आप लोगों के साथ शेयर की गई और आपने मुलाजा फरमाई कि जिसमें मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब के जो बात है वो वैसे के वैसे, यानी जिस तरह से उनको टार्चर किया गया। साफ ज़ाहिर है एक वो शख्स, वो कारकुनान जो हजूर की नामूस और ख़त्म नबुव्वत के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर जब उनके आगे ये गिरफ्तारियां आती हैं तो ये गिरफ्तारियां उनके जो हौसले वो नहीं तोड़ सकती। और आप देखें कि आज वो शख्स, उसकी आंखें हमें बता रही थी कि वाकई उस बंदे के साथ जेल के अंदर टार्चर हुआ है।
कैद तन्हाई में, यानी साफ ज़ाहिर है कि जेल के अंदर जिस तरह से बंदे को रखा जाता है फैमिली से अलग, और जेल जेल होती है हमेशा, चाहे वो जेल महल ही क्यों ना हो, जेल जेल होती है। तो इसलिए जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कोई वीक बात नहीं। आप देखेंगे नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए थे, शहबाज शरीफ भी हुए थे, हमजा भी हुए थे, मरियम भी हुई थी, ये सब गिरफ्तार हुए थे। और जब ये बारी बारी बाहर आते थे तो कोई अपनी कमर पकड़ कर आता था, तो कोई 6 माह घर में छुप जाता था और बोलता नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आपको याद होगा कि जब यही शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जुराब बना हुआ है, और जब इस जुराब को बाजवा ने अरेस्ट करवाया और अरेस्ट करवा के फिर इसको रिलीज कराया, तो इसने कहा कि मेरी जो कमर है वो टूट चुकी है, मेरी कमर का जो दर्द है वो निकल चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। ये अल्फाज मुझे याद है। फिर उसके बाद इसी नवाज शरीफ को जब रिलीज किया गया तो ये फॉरेन कंट्री भाग गया कि भाई मेरे गुर्दे फेल हो गए, मेरे वो सेल्स वगैरह जो है ना वो खत्म हो गए। वो एक डील थी, और पाकिस्तानी पूरी कौम को चूतिया बनाकर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त के बाजवे ने और उस वक्त के साकिब नासूर ने और उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान जो यहूदियों का एक बहुत बड़ा एजेंट है, उसने ये ड्रामा रचाया और ड्रामा रचाकर पूरी कौम को बेवकूफ बनाया। और इस तरह डील करके क्या किया कि एक गद्दार को बैरून मुल्क भेजा गया। अब आप देखें कि मुफ्ती कासिम फखरी साहब, सुल्तान मदनी साहब और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के दीगर लोग थे, ये वो लोग थे जिनके आबा अजदाद भी इसी पाकिस्तान में दफन है, जिनकी जायदादें भी पाकिस्तान में। ये नहीं है कि इनकी जायदादें फॉरेन कंट्री में हो, लंदन में हो, यूके में हो, नहीं, इधर पाकिस्तान में जो भी है इंच मरले बिगे किले सब कुछ वो यहीं पर है। लेकिन जो उनके अंदर एक नजरिया कि यार हमने तो इस दुनिया से एक दिन चला जाना है, ये तो हमारा एक बिलीव है, हमारे एक ईमान का हिस्सा है, तो उनके फिर जज्बात देखेंगे वो बाहर निकल कर फिर भी उन्होंने कहा कि जो हमारा कारकुन शहीद हुआ है हम उसके साथ खड़े, उसके वरसा के साथ खड़े, हम उनके खून का सौदा नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। हम उनके खून का क्या करेंगे, हिसाब लेंगे। ये नाज़िम स्टेटमेंट दी मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने। फिर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, फिर वो लोग जिस तरह से अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मिज़ार पर गए और भी दीगर जो मिज़ार आते हैं वहां पर गए, तो उनके जो जज्बात थे वो ऐसे थे कि वो अगर दोबारा यहीं पर अगर उनको क़यादत ये आर्डर देती कि भाई मज़ीद हमें आपकी जान चाहिए, आपका माल चाहिए, आपकी मज़ीद कुर्बानी चाहिए, तो ये जो मैंने जज्बात देखे जेल से जब वो बाहर निकले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल क्या थे, तैयार खड़े थे कि हम हाँ वाकई तैयार हैं, तो आइए हम कुर्बानी देंगे। तो इस तरह के नाज़रीन जब किसी भी पार्टी के अंदर, उसकी लीडरशिप के अंदर, उनके कारकुनान के अंदर जज्बात होंगे, तो फिर उन जज्बात को दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो शिकस्त नहीं दे सकती। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाहिए, समझना भी चाहिए, फैलना भी चाहिए, फैलाना भी चाहिए। और जो पाकिस्तान के साथ दो नंबरी करते हैं, अपने कारकुनान के साथ दो नंबरी करते हैं, गद्दारी करते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान वो वह जमात है जो अली अमीन गंडापुर की तरह जब उनके कारकुनान को या लीडरशिप को अगवा किया जाता है, फिर 2 दिन बाद उनको रिलीज किया जाता है, तो फिर वो आकर किसी SHO के नाम नहीं लेते, किसी IG का नाम नहीं लेते, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी जो भी बात होगी, ये हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे सामने जब गोली आती है अपना सीना पेश करते हैं, उनके सामने बातचीत होगी और बराह रास्त बातचीत होगी। तो ये वो नाज़रीन चीज़ें हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को हम सराहते भी हैं कि कराची के अंदर आप पर जुल्म हुआ है, जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे, इसके बावजूद आप लोगों ने कराची के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी सरगर्मी नहीं की जिसे कानून से बालातर समझा जाए। आपने जो भी स्ट्रगल की कानून के अंदर रहते हुए की, और इंशाल्लाह आपकी इस स्ट्रगल का आपको जो अजर है वो एक दिन जरूर मिलेगा। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।